टैक्सी, हाँ टैक्सी चलावत रहनी, टैक्सी चला के बाल बच्चा के पालन करत। बेटा और टीवी में नजर आई है ना, वहाँ के देखती तो कितना गदगद हो जाती। कहब जे बेटा हमारा आगा बढ़ जाइए तो हम टीवी में देखे, बाकी ना सपना पूरा ना वहाँ के चिंता सबका पूरा ना भाई। बहुत खुश बानी हम, कौन बात के नहीं कि हमार दिल बहुत खुश बा। आ दुनिया खातिर खेलत रहे, दुनिया का आशीर्वाद बा, दुनिया के रोशन करता रहे। शादी अभी करबे ना करें, शादी कहता रहे कि ना अभी शादी ना करे। कोनो हीरोइन हीरोइन से तो बियाह ना 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 वो कहता रहे हीरोइन से हम ना करब, हीरोइन से ना करब शादी। उ जब करे कोई तो खुदे करियन शादी अपन, बाकी हीरोइन फिरोइन से ना करियन शादी जानी। हाँ उनका पापा के बचा रहे जे बाबू बिहार में करिए शादी, जैसा लड़की करब वैसा लड़की हम अपना पसंद करिए, हमके शादी के तैयार में, बाकी हीरोइन से मत करिए। आ तो हाँ पापा राहुल बच्चन हम एकदम निभाए, तो पापा के बेचन निमहिगन। हाँ हीरोइन से शादी ना करिए। ये बात कहे जे बाबू देश के लिए सिलेक्शन तार भइल बा, देश के तू नाम कर रोशन कर। हाँ ये हमरा कहे के बाटे उनका। हाँ ये सत्य है कि उनके पापा जी टैक्सी चलाते थे। हाँ ये सत्य है। हम अपना गाड़ी था, अपना टैक्सी था, अपना टैक्सी वो चलाते थे और टैक्सी चला के सब अपना बाल बच्चा परिवार के देखभाल करते थे। हाँ पाकिस्तान से होगा तो तुरंत पहुँच जाएंगे, कहीं भी होगा पहुँच जाएगा। हाँ जी। सीजन में यह 20 से अधिक विकेट लेते गए, हर एक सीजन में 20-20 विकेट, और उससे ज़्यादा विकेट लिए। नतीजा हुआ कि वह बंगाल का बेस्ट गेंदबाज भी चयनित हुए थे। धीरे धीरे मेहनत करते गए और एक समय आया कि उनका इंडिया ए में चयन हुआ। गोपालगंज के लाल ने किया कमाल, बिहार का लाल ने किया कमाल। वनडे इंटरनेशनल क्रिकेट में उनका चयन हुआ है। ये घर मुकेश सिंह का है, जो कल के दिन जो था इस घर के लिए सोना पर सुहागा, और हालांकि कल सप्तमी का दिन था माता का, और इसी घर के लाल जिसके पिताजी टेम्पू चलाया करते थे, टैक्सी चलाया करते थे कलकत्ता में, और उनका लाल का इंडिया टीम में सिलेक्शन हो गया है। इस घर में इतना खुशी का माहौल है जिसे आप देख के अचरज में पड़ जाएंगे, क्योंकि ये जो घर है बहुत स्ट्रगल किया है। आप देख सकते हैं तस्वीरों में मुकेश जी की माता जी हमारे सामने हैं, उनका पूरा परिवार है, उनके मित्र हैं जो उनके साथ क्रिकेट खेले हैं। आज इस घर पे इतना खुशी है, और पूरे गोपालगंज ही नहीं पूरे बिहार और पूरे इंडिया के लोग खुशी में, जश्न में, पूरा मस्ती में लीन हैं। इसका सबसे बड़ा कारण है क्योंकि बिहार का एक पहला व्यक्ति हैं, पहला क्रिकेटर हैं जो कि जिनका सिलेक्शन इंडियन क्रिकेट टीम में हुआ है। हालांकि ईशान किशन आते हैं, लेकिन उनका केवल बर्थ प्लेस बिहार है, उनका खेलना उलना सब कुछ झारखंड से हुआ है। महेंद्र सिंह धोनी भी झारखंड से ही आते हैं, लेकिन एक मुकेश कुमार ही ऐसा एक गेंदबाज है, तेज गेंदबाज है, जिनका जन्मभूमि गोपालगंज रहा है, जहां से लालू यादव की जन्मभूमि है। हालांकि कल गोपालगंज का स्थापना दिवस था, और ये मुकेश जी की माता जी हैं। मम्मी जी रुआ का बहुत बहुत बधाई। हम बहुत खुश बनी, बहुत खुश बनी जे हमार बेटा मेहनत क के आ दुनिया के कृपा से आ दुनिया के लिए के दुनिया संसार के लिए खेलो तारे, आ वो लोग वो सबके कृपा से आगा बढ़ो तारे। अच्छा हम बहुत खुश बानी। बाकी रे बेरा उनकर पिताजी रहती मजबूर हो के बाल बच्चा के कोई नहीं, बाकी सुख ना पाऊनी। आज रहती वहाँ के तो बहुत खुश रहती, बहुत खुश होती, बहुत खुश होती। जितना हम खुश बनी उतना वहाँ का खुश होती। बाकी रे बेरा भगवान के नाम मंजूर है, भगवान के नाम मंजूर है। बेटा और टीवी में नजर आई है ना, वहाँ के देखती तो कितना गदगद हो जाती। कहब जे बेटा हमारा आगा बढ़ जाइए तो हम टीवी में देखे, बाकी ना सपना पूरा ना वहाँ के जिंदा सबका पूरा ना भइल। बहुत खुश बानी हम, कौन बात के नहीं कि हमार दिल बहुत खुश बा। आ दुनिया खातिर खेलत रहे, दुनिया का आशीर्वाद बा, दुनिया के रोशन करता रहे। चाचा जी ऊपर से देखो तो कम आशीर्वाद। हाँ दुनिया के रोशन करता रहे, आ दुनिया खातिर करता रहे, दुनिया का आशीर्वाद बा, दुनिया खातिर जीता तारे बढ़िया। हम खुश है, दुनिया के बेटा हुआ, हमार बेटा ना हुआ जानी। हम बहुत खुश बानी, बहुत दिल हमारा आनंद बाटे। अच्छा वहाँ के पापा जी टैक्सी चलावत रहे? हाँ टैक्सी, हाँ टैक्सी चलावत रहनी,
टैक्सी चला के बाल बच्चा के पालन करत रहनी अपना। मुकेश जी और सबसे छोट लड़का सबसे छोट लड़का हुआ। शादी ब्याह तब नहीं ना शादी भी अभी करबे ना करें शादी, कहता रहे कि ना अभी शादी ना करे। कोनो हीरोइन हीरोइन से तो ब्याह ना वो कहता रहे हीरोइन से हम ना करे, हीरोइन से ना करे शादी। उ जब करे कोई तो खुदे करियन शादी अपन, बाकी हीरोइन से ना करियन शादी जानी। हाँ उनका पापा के बचा रहे जे बाबू बिहार में करिए शादी, जैसा लड़की करब वैसा लड़की हम अपना पसंद करिए, हमके शादी के तैयार में, बाकी हीरोइन से मत करिए। आ तो हाँ पापा राहुल बच्चन हम एकदम निभाए, तो पापा के वचन निमहियन। हाँ हीरोइन से शादी ना करियन बाबू जानी। 3 वनडे मैच है। पहला वनडे मैच 6 तारीख को है, जिसमें इंडिया और साउथ अफ्रीका भिड़ेगी आमने सामने। तेज गेंदबाज के तौर पे प्लेइंग 11 में मुकेश कुमार को जगह मिलता है कि नहीं, ये बहुत बड़ा सवाल है। लेकिन सभी लोग दुआ कर रहे हैं, पूरे गोपालगंज वासी, पूरे बिहार वासी, सभी लोग ये दुआ कर रहे हैं कि उनका सिलेक्शन जो हुआ है तो वो खेले, और खेले ही नहीं बेहतर खेले, ताकि T20 सामने है उसमें उनका शायद सिलेक्शन हो जाए। क्या कहें चाचा? हम तो बहुत खुश बने। हाँ इतना आगे बढ़ गए, इतना ना मन खुश भाई भगवान की कृपा से। हाँ बहुत आगे बढ़, पहले तो हम खिलाफत कर तो नहीं, लेकिन बाद में देखने कि भाई धीरे धीरे निकल जाए हैं। हाँ तो आदमी समझावल बुझावल भाई अच्छा सा रहिए, अच्छा सा खेली हो। हाँ जब बेरा तो इतना ना मन खुश भाई भगवान की कृपा से, बहुत भगवान मने। हम सुनले बानी रउआ उनकर चाचा जी, हम सुनले बानी कि वहाँ के रउआ बाहर से गेट बंद कर देम तो केहू मैं चल जाऊँ। हाँ तो ये बहुत कड़ाई रे उनका पर आदमी करे कि केनहू निकले ना पावस, लेकिन अब लुका छिपा के निकलबे करस। आ जब आवस तो भाई अब ये डर है कि कहीं झगड़ा मत हो जाओ, कहीं कोनो बात ऐसा मत हो जाओ। कब आपके लागल कि वो बेहतर खेलत रहे? जब कुछ इनाम उनाम ले आवस न जीत उत के, तो अब धीरे धीरे लड़का लोग आए कि भाई इतना जीतल है उतना जीतल है, खेल इनका अच्छा बा। हाँ तो वही पर धीरे धीरे हमरो मन मना एथी होकर लागल जे माना कल ठीक नहीं है। हाँ काहे कि अब धीरे धीरे निकल जाइए तो भगवान के कृपा धीरे खेलल देखले बनी कि नहीं रहुआ? खेलल न हम तो ये ना देखत नहीं, काहे कि जात हैं तनी 10 किलोमीटर 15 किलोमीटर, आ एक द्वार पर बगल में फील्ड उड बा थोड़ा मंदिर के पास, वहाँ खेलत उलत रहे तो ये आदमी देखत रह। अब हमारा लागत है कि रुआ देखे के मिली। हाँ अब हमारा ये हो गई कि भाई टीवी पर देख सकत नहीं रहुए ना। पूरा बिहार पूरा देश देखी, पूरा संसार के लोग टीवी पर देखी, बिहार के लोग देखी, मन खुश बा। कलेक्शन अच्छा क्या टीम में हो गई। क्या कहें मुकेश जी से? अगर ये वीडियो मुकेश जी देखें तो क्या कहें उनसे? अरे ये न कह कि भाई तारा के तो बेरा माना करता नहीं ना, बेरा देखता भाग ले गई कहाँ से कहाँ। हाँ ये कुल आदमी कही जी क्या कहें मैंने जब साउथ अफ्रीका से मैच रही तो क्या कहें वहाँ के, क्या कहें कि कितना विकेट लिया? हाँ अरे ये अब तो जितना लिए हैं आगे अब तो खुशी बा हमरा, जितना विकेट ले ले उतना सुन के खुशी हुई। इस परिवार में खुशी का, सभी के आंखों में नमी है, सभी के आंखों में आंसू है, और ये खुशी का पल है। सभी लोग बयान नहीं कर सकते, हालांकि माता रानी के दिन बा, माता जी लोग के। हाँ तो माई के आशीर्वाद, भगवान के आशीर्वाद, सब देवता लोग के आशीर्वाद बा। वो सब के दया माया जरूर बा। ये हमनी के कैल ना हो, ऊपर वाला के कैल हो। गाँव के आशीर्वाद बा, गाँव के आशीर्वाद बा, भगवान के आशीर्वाद बा, सब उहे सब के कृपा से हो रहा भाई। हमनी के कुछ कैला से नहीं क्या होत ये सब। अच्छा माता जी रउआ को जो देखले बनी कि ना मुकेश जी के खेल? रउआ को जो देखले बनी कि ना खेल? देखले बनी हम सामने से देखले बनी। हाँ रउआ तो समझ में लेकिन ना होत ना, माने छोट में खेलत रहल हन, द्वार पर केलियन, एने केलियन ओने केलियन, माने फील्ड में नहीं की देखले ना, फील्ड में नहीं की देखले ना। अब लागत है कि देखे के। हाँ देखे के मिली। अब भगवान इतना खुशी करत जाता रहे तो जरूर देखे के हमरा मिली। देखबे के टीम में देखे भगवान पूरा जिला जवार देखी, सभे देखी। हाँ क्या कहें मुकेश जी से कि अगर देश खातिर उस सिलेक्शन भइल बड़े तो क्या कहें कि देश के इज्जत? हाँ उनके हम ये बात कहे जे बाबू देश के लिए सिलेक्शन तार भइल बा, देश के तू नाम करो, रोशन करो। हाँ ये हमरा कहे के बाटे उनका से। कुछ और लोग हैं, ये चाचा जी, ये भी चाचा जी हैं, हालांकि उनके पापा जी इस दुनिया में नहीं हैं, इनसे भी हम बात करें। क्या कहें चाचा? का कहे बहुत खुशी के बात बा, दिन पर दिन आगे बढ़ जाता रहे तो बहुत खुशी के बात है।
सब कोई खुश है, घर गांव जवार सब मुचा आदमी सब खुश है, हित प्रीत भी जितने हैं वो सब खुश हैं, उनका साथी उथी जितने हैं सब कोई खुश है, जिला भी खुश है, गांव भी अच्छा, खुश कब है। आपको लगा कि मुकेश जी बहुत बेहतरीन क्रिकेट खेलते हैं? रह गया कि यहाँ पर तो खेल के करीब करीब कहीं कहीं से मेडल लाना शुरू कर दिया। बचपन में जाता था, खेल खेल के आता था, पहले तो गार्डिंग था, लेकिन ले आने के बाद में थोड़ा मन खुश हुआ। उसके बाद में हम लोग तो कलकत्ता रहते थे, है ना, कलकत्ता रहते थे, तो यहाँ पर वो खेल के जब मेडल फेडल लाता था और वो मानता नहीं था कि हम खेलेंगे ज़रूर। तब हम लोग देखे कि भाई यहाँ तो कोई व्यवस्था नहीं है, बोर्ड फोर्ड कुछ नहीं है यहाँ पर, कोई ना कोई एमएलए चाहे एमपी कोई साथ देता है, ना कोई बोर्ड है। यहाँ पर वो अमित थे, एक उसका साथी थे, दोस्त थे, वो भी कहीं कहीं से मैंने खिलाना शुरू कर दिए। उसके बाद में एक थाना प्रभारी थे आर.के. सिंह, तो वो मेन स्टेडियम में अपना गोपालगंज में खेला वाला हुआ, उसका खेला देख के वो बहुत प्रभावित हुए हैं। बोले कि देखो बेटा, तुम खेला मत छोड़ना, खेला खेलते रहना, जो सहयोग होगा हम देंगे, है ना। तो देने के बाद में अब तो बदली हो गया, वो यहाँ से ट्रांसफ़र हो गया, चले गए। उसके बाद में अब यहाँ कोई व्यवस्था आदमी नहीं देखा, तो लास्ट में हम लोग कलकत्ता रहते थे, पिताजी भी रहते थे, हम लोग भी चारों आदमी कलकत्ता रहते थे। उनको बुला लिए वहीं पर। बुलाने के बाद में उनसे पूछे उनका पिताजी कि भाई तुम देखो पढ़ना भी है तो क्या करोगे, तो बोले कि हम पढ़ेंगे भी खेलेंगे भी, दोनों काम करेंगे। तब हम लोग देखे कि भाई वो मानेगा नहीं, खेला छोड़ेगा नहीं, तो वही कलकत्ता में क्लब में भर्ती करा दिए उसको। कलकत्ता क्लब में भर्ती हुआ। भर्ती में वो बिहार के एक वीरेंद्र सिंह थे नाम का, वो उसका वहाँ कोच बन गए। और वो लगे खेला देख के वो भी बहुत प्रभावित थे। उसके बाद 2 साल आए, 3 साल मैंने उसमें खेलने के बाद में तब तक ले चयन हुआ आपका रंगी ट्रॉफी का, बंगाल टीम का, उसमें इसका सिलेक्शन हो गया है। सिलेक्शन हो गया तो अब सब कोई बहुत खुश हुआ आदमी की, चला जाए सिलेक्शन हो गया। उसके बाद जहाँ तहाँ खेलता था। खेलने के बाद में फिर 2.5-3 साल के बाद देखते हैं कि वो उसमें बेस्ट बॉलर का इसको चुन लिया, हाँ चुना गया बेस्ट बॉलर में। बंगाल टीम में जो इसके फर्स्ट थे वो नीचे आ गए और ये ऊपर चला गया नंबर 1 में। तो बेस्ट पर खेलने उसके बाद में जहाँ थे अपना खेला में भी अच्छा परफॉर्मेंस करते था। तो आया था यहाँ पर, आपको करीब 15 रोज रहा और उसके बाद में फिर चला गया। अभी हुआ 1-1.5 महीना गया हुआ। यहाँ से जाने के बाद में वहाँ न्यूजीलैंड के खिलाफ उसका न्यूजीलैंड के खिलाफ सिलेक्शन हुआ। सिलेक्शन हो गया तो इतना ना खुशी हुआ, गांव का, घर का, जवार का समूचा आदमी को खुशी हुई, भाई जालो यहाँ से आके तुरंते जाते भी सिलेक्शन हो गया। तो सिलेक्शन में अच्छा परफॉर्मेंस किया, खेला, अच्छा खेला। अब खेलने के बाद में अब जो है अब साउथ अफ्रीका के खिलाफ जो वनडे में जब चुन लिया गया तो और खुशी हो गया हम लोगों को। अब तो पूरा देश का खुशी है, जिला जवार जितने हैं बिहार सब आदमी का खुशी है कि चलो बिहार का एक लड़का जो है वो निकल गया, अपना बिहार का नाम रोशन करेगा, जिला के नाम रोशन करेगा, देश के नाम रोशन करेगा। तो हम लोगों का इसे लेके बहुत खुशी है। लेकिन थोड़ा वही मिस्टेक है कि आपको उसका पिताजी इस दुनिया में अभी नहीं है, वो रहते तो और डबल खुशी होता है। ये सत्य है कि उनके पापा जी टैक्सी चलाते थे? हाँ, ये सत्य है। हम अपना गाड़ी था, अपना टैक्सी था, अपना टैक्सी वो चलाते थे और टैक्सी चला के सब अपना बाल बच्चा परिवार के देखभाल करते थे, है ना, और जो करते थे टैक्सी चलाते थे। अच्छा, एक और मित्र हैं उनके, हम इनसे जानने का प्रयास करेंगे क्योंकि ये बचपन में खेलना कूदना उनके साथ हुआ, साइकिल से आते थे वो लोग जाते थे। क्या नाम हुआ सर आपका? मेरा नाम नवनीत कुमार। अच्छा नवनीत जी, कब से आपका वो दोस्त है मुकेश जी? हम लोग तो बचपन से ही साथ में रहते। हाँ, साइकिल से हमने सुना है कि आप लोग हाँ, साइकिल से कहीं सिवान चले जाते नहीं, थे? सिवान नहीं, उतना दूर तक नहीं, मतलब इधर ज़्यादा हम लोग जाते थे। बरौली, कोइनी, ये सब हुआ लोकल एरिया। इधर गोपालगंज से आगे भी 15-20 किलोमीटर के एरिया में हम लोग जाते थे। हाँ, उधर तक गए हैं। अच्छा, मुकेश जी का बचपन कैसे रहा? बहुत अच्छा रहा। कभी लड़ाई झगड़ा किए हैं कि नहीं, किसी से नहीं। खेल में वो हम अगर दूसरा कोई लड़ता था भी तो वो समझाते थे। हाँ, लड़ाई झगड़ा आज तक किसी से नहीं किया। बहुत शांत। हाँ, शांत किस्म से। ज़्यादा गुस्सा होते थे मैच में तो वो भी थोड़ा बोलते थे नहीं। इसमें उनका अगर सफलता में सबसे बड़ा योगदान किसका रहा है? सबसे बड़ा योगदान तो इधर से गोपालगंज के अमित भैया है। वही मतलब एक बार मैच हो रहा था सिंडोसा पे स्कूल, तो वही गए थे खेलने, तो हैट्रिक विकेट लिए थे। तो अमित भैया देखे तो पता लगाए थे, तो लड़का तो वैसे ही बुला के वो ले जाते थे, मैच खिलाते थे। तो सबसे ज़्यादा योगदान अगर रहा तो अमित भैया का रहा। अगर यहाँ होते तो सक्सेस नहीं हो पाते हो। यहाँ से चले गए वो,
कलकत्ता वहाँ क्या गए। कहिएगा बिहार सरकार से? बिहार के सरकार से यही कहेंगे जो आगे बढ़ना चाहता है उसको बढ़ाइए, बस लेकिन उसका ऐसे सपोर्ट। व्यवस्था से नहीं कि मुकेश ऐसे कुमार को नहीं। बंगाल से खेलना पड़ा। हाँ, ऐसे ये किसी को नहीं दुर्भाग्य जाना की बात है। चाहिए। ये तो हाँ, खुशी की बात है कि ये सेलेक्ट हुए हैं यहाँ से, लेकिन ये दुर्भाग्य की भी बात है कि वो बंगाल से खेले बिहार हाँ, से। बिहार से अगर खेलते होते तो जाते तो बहुत खुशी की बात हुई, लेकिन जहाँ से हुए बहुत लेकिन अच्छा लड़के अब उनको रोल मॉडल मानने लगे हैं। हाँ हाँ हाँ, बराबर। एक जोश आएगा गोपालगंज आएगा, लड़के को, हाँ, जोश आएगा। बिहार के लड़के को जोश हाँ आएगा जरूर, क्यों नहीं आएगा, एक टैक्सी देखेगा। चलाने हाँ। वाले का लड़का आज पूरे देश का नेतृत्व कर रहा है तेज गेंदबाजी के तौर पे। अभी आए थे वो अगस्त में, तो 15 रोज रुके थे यहाँ पे, तो गए तो हम लोग सोचे नहीं, तो मालूम चला जब न्यूजीलैंड के खिलाफ उनका सिलेक्शन हो गया तो और खुशी की बात है। सबसे बड़ी खुशी कि कल नवरात्रि का 7वीं का दिन था, और अभी जो हम लोग चाहते थे इंडिया के सीनियर टीम यानी बी टीम में उनका सिलेक्शन हो गया, जो जब से लास्ट जो क्षण होता है वहाँ तक वो जाके पूरा सफलतापूर्वक पा लिए। खुशी के इससे ज़्यादा क्या होगी बहुत। अच्छा चाची, पैसा वैसा के कबो दिक्कत भइल कि ना हो? कैसे खेले उले जाए में तो भाड़ा वड़ा लागत हुई रहे खाए के? साइकिल से जइहाँ लड़कन के साइकिल पर चढ़ के जइहाँ, पैसा के तन कुछ तकलीफ रह दिखते रहे तो केहू के साइकिल पर चल जाइए चाहे अपने साइकिल पर जइहाँ। हाँ, ये रहे तन दिखलदारी। अब कोनो दिक्कत नहीं है ना, अब भगवान के कृपा से अब दिक्कत नहीं है। हाँ, चलिए, ये खबर जो है आपको मैं इसलिए दिखा रहा था कि ये गोपालगंज के लाल ने ऐसा कारनामा कर दिखाया है। इंडिया टीम में सिलेक्शन हो गए हैं और वो 6 तारीख को भिड़ेंगे साउथ अफ्रीका के खिलाफ। आप कमेंट में उनके लिए दुआ जरूर कीजिएगा कि वो बेहतर खेले और गोपालगंज के साथ साथ बिहार और पूरे देश का नाम रोशन करे। साथी खिलाड़ी हैं हमारे साथ, सीनियर प्लेयर कह सकते हैं, अमित सिंह जी। हम इनसे जानेंगे कि मुकेश जी का सफ़र कैसा रहा। मुकेश जी का सफ़र काफ़ी शानदार रहा। 2006-07 की बात है, यहाँ पर वह क्रिकेट खेलना शुरू किए। उस समय मिनी स्टेडियम में एक टूर्नामेंट हुआ था, वहाँ इन्होंने काफ़ी तेज़ गेंदबाजी की और इनकी गेंदबाजी को देखकर उस समय हम गोपालगंज जिला क्रिकेट का कैप्टन हुआ करते थे। टीम में इनका चयन हुआ हेमन ट्रॉफी में और परफॉर्म किए, लेकिन दुर्भाग्यवश कि अपने यहाँ क्रिकेट की मान्यता नहीं थी, जिसके कारण उनको अपने पिता के पास बंगाल जाना था। उनके पिताजी बंगाल रहते थे, वहाँ यह काफ़ी मेहनत ईमानदारी से किए, परफॉर्म किए। इनका चयन रणजी ट्रॉफी में हुआ और वहाँ मेहनत करते गए। लगातार 2-3 सीजन में यह 20 से अधिक विकेट लेते गए, हर एक सीजन में 20-20 विकेट और उससे ज़्यादा विकेट लिए। नतीजा यह हुआ कि वह बंगाल का बेस्ट गेंदबाज भी चयनित हुए थे। धीरे धीरे मेहनत करते गए और एक समय आया कि उनका इंडिया ए में चयन हुआ, उसमें भी काफ़ी शानदार प्रदर्शन किए। तो शेष भारत एकादश में चयन हुआ जो ईरानी ट्रॉफ़ी खेलती है, और ईरानी ट्रॉफ़ी के पहले दिन उन्होंने काफ़ी अच्छी गेंदबाजी करते हुए शुरुआती 4 विकेट लिए थे और नतीजा यह हुआ कि कल उनका इंडिया टीम में चयन हुआ, जो कि काफ़ी गौरवान्वित पल था। जब उनके द्वारा यह सूचना फ़ोन के ज़रिए हमको दी गई तो काफ़ी आदमी को प्रसन्नता हुई, आँख में आंसू आ गए। और अब सब धीरे धीरे न्यूज़ सबको जानकारी मिल गई मीडिया के माध्यम से, तो पूरे जिला के साथ साथ राज्य और गांव बहुत ही अपने को गौरवान्वित महसूस कर रहा है कि मुकेश जैसे लाल इस काकड़कुंड की मिट्टी में पैदा हुए। पहली बार नज़र कब पड़ी थी मुकेश जी पे? मुकेश पे नज़र मेरी 2006-07 की बात है। हम लोग एक प्रतिभा की तलाश क्रिकेट प्रतियोगिता करा रहे थे, हम थे और मेरे से भी सीनियर एक सत्यप्रकाश नरोत्तम क्रिकेटर थे, कि उस समय हम लोग का उद्देश्य था कि जिले में जितने अच्छे खिलाड़ी हैं उनको एक मंच पर लाया जाए। उसी में इनका चयन हुआ और यह काफ़ी अच्छा परफॉर्म किए। करीब 35 विकेट लिए थे 7 मैच में और एक हैट्रिक भी था, और उसके बाद जिला टीम में उनका चयन हुआ। आपको उसी समय लग गया था कि ये जैसे जोरी होता है हीरा को पहचान लेता है, पहचान लेते हैं? कह सकते हैं, यह तो मैंने एकदम कॉन्फिडेंस के साथ नहीं कहेंगे, लेकिन इतना ज़रूर उम्मीद था कि यह लड़का आगे जाके कुछ ना कुछ करेगा। क्योंकि जैसे वह मिनी स्टेडियम में बॉलिंग करना प्रारंभ किया, सीढ़ियों पर बैठे दर्शक उसको ब्रेटली के नाम से चिल्लाते थे, ब्रेटली के नाम से, क्योंकि उस समय ब्रेटली तेज गेंदबाज हुआ करते थे ऑस्ट्रेलिया का, और एक्शन भी वैसा ही था। सेम एक्शन। हाँ, बाद में बंगाल में वहाँ गए, मेहनत करने लगे तो थोड़ा सा एक्शन में कुछ चेंजिंग आई। हाँ, बदलाव आया और उसका नतीजा हुआ कि काफ़ी अच्छे अभी स्विंग गेंदबाज है। क्या मैसेज दीजिएगा 6 तारीख के मैच के लिए? 6 तारीख के मैच के लिए स्पेशली मुकेश के लिए यही है कि निडर होकर खेलना है, प्रेशर बिल्कुल नहीं लेना है। जैसे प्रथम श्रेणी का मैच है, अभी मैच है, उसको इजी वे में खेलना है और तुमसे अच्छा कोई नहीं है। मेहनत करोगे तो अवश्य अफ्रीका के बल्लेबाजों का तो रहेगा, क्योंकि इंटरनेशनल मैच खेलना और पहली बार चयन होना, डेब्यू मैच कह सकते हैं, तो उसमें थोड़ा प्रेशर तो रहता है। ये बात आप जो कह रहे हैं सही बात है, तो वह उनके लिए कह सकते हैं कि किसी प्लेटफॉर्म हाँ, पे गए होंगे तो जो प्रथम श्रेणी का मैच कम खेले होते हैं उन पर यह प्रेशर रहता है। लगभग 30 प्रथम श्रेणी का मैच खेल चुका है और बहुत सारे भी प्रेशर रहेगा, क्योंकि इंटरनेशनल गेम है
हल्का रहता है लेकिन मैच्योर क्रिकेटर है, इसमें वैसी कोई बात नहीं है। आप यही मैसेज दीजिएगा कि बिल्कुल कि निडर होकर खेलना है, अपना बेस्ट देना है, अच्छी गेंदबाजी करना है, खुद ब खुद अफ्रीकी बल्लेबाज आउट होंगे और फिर हम लोगों के लिए खुशी का पल आने वाला है। कहाँ टीवी लगाइएगा? टीवी तो 6 तारीख को हमारा तो कोशिश है कि 6 को अगर हम मिनी स्टेडियम तो नहीं उस दिन विसर्जन है दुर्गा पूजा का, नहीं तो अवश्य मिनी स्टेडियम में व्यवस्था होती और ज़्यादा चांस है कि 9 और 11 के मैच के दौरान हम ग्राउंड में मौजूद रहे मैच देखने के लिए। हो सकता है कि अगर इसमें उनका बहुत अच्छा परफॉर्मेंस रहेगा तो आने वाले जो मैच है वर्ल्ड कप हैं चाहे IPL में भी तो उनको मौका मिलेगा ही। बिल्कुल निश्चिंत। अब की बार तो दिल्ली कैपिटल्स में नेट बॉलर के रूप में चयनित थे, उनके परफॉर्म को देख के काफ़ी दिल्ली कैपिटल्स प्रभावित है और जब यह इंडिया टीम में चयन हो गया तो अब की जो नीलामी प्रतियोगिता होगी उसमें सम्मिलित होंगे अवश्य ना कोई टीम उनको बिल्कुल अच्छे प्राइस पे उनकी बोली लगेगी। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद, जय हिंद।